अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको डायबिटीज़ है और अगर आप नहीं चाहते कि आप हमेशा दवाइयाँ खाएं, डायबिटीज़ फ्री होना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, तो इस वीडियो का एंड तक लाजमी देखें। मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगी जिसको अगर आप फॉलो कर लिया तो ना सिर्फ आप डायबिटीज़ को ख़त्म कर सकते हैं बल्कि अपनी लाइफ को भी इंजॉय कर सकते हैं। डायबिटीज़ इतनी कॉमन बीमारी हो गई है, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता कि इन्हें प्री डायबिटीज़ है। पूरी दुनिया में तकरीबन 463 मिलियन अडल्ट्स को डायबिटीज़ है और 90% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ है। पाकिस्तान शुगर में तीसरे नंबर पे आता है। डायबिटीज़ एक बड़ी वजह बन गया है किडनी इश्यूज़ की, किडनी फेलियर की। आप सोच रहे होंगे कि डायबिटीज़ इतना प्रॉब्लमेटिक क्यों हो चुका है। इसकी एक बड़ी वजह है वेस्टर्नाइजेशन। हम इतना ख़राब लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, जंक फूड खाते हैं, फ्राई फूड का इस्तेमाल करते हैं, ड्रिंक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कुछ भी खा रहे होते हैं, कुछ भी पी रहे होते हैं, जो चाहे हम अपनी बॉडी में डाल देते हैं, जो चाहे लाइफस्टाइल बना देते हैं। आज आपको वजह बताऊंगी कि डायबिटीज़ क्यों होता है। रूट कॉज के साथ आपको रास्ता भी बताऊंगी कैसे आप डायबिटीज़ से बच सकते हैं। इसकी 3 बड़ी वजह होती हैं। सबसे बड़ी जो वजह है ना वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब आपकी बॉडी आप खाना खाते हैं तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, वो ग्लूकोज आपके ब्लड में जाता है जिसे कहते हैं ब्लड शुगर। अब वो ब्लड में रहने के लिए वो शुगर नहीं बनाता, वो जाना चाहिए था आपके सेल्स में। तो इंसुलिन नाम का हार्मोन पैंक्रियास मदीम जो कि आपके ब्लड में से शुगर लेता है, सेल्स के अंदर डालता है, फिर सेल्स इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। सेल्स को इतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, तब होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। सेकंड नंबर पे इन्फ्लेमेशन। जब आपको चोट लगती है तो वहाँ से खून आता है, वहाँ इन्फ्लेमेशन होती है। लेकिन ये तो किसी वजह से हुआ ना, बिना वजह ही आपकी बॉडी ऐसे ही सम इम्यून रिस्पॉन्स देना शुरू कर दे तो आपकी बॉडी के लिए ख़तरनाक हो सकता है, जो कि डायबिटीज़ में होता है। तीसरा जो है एसिडिक। जब हमारा लाइफस्टाइल ख़राब होता है तो हमारी बॉडी जो होती है वो एसिडिक होती है। अगर आप इन तीनों चीज़ों पे ध्यान देंगे ना तो आपको डायबिटीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, सिम्टम्स ख़त्म कर सकते हैं, रिवर्स हो सकती है। आपको 5 छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगी जिससे अगर आप फॉलो किया तो आप 3 माह के अंदर अंदर अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकेंगे। फर्स्ट नंबर पे है ब्लड रिपोर्ट निकलवाएं। हमारे यहाँ ये है ही नहीं कि ब्लड रिपोर्ट निकलवाना, हर 6 माह के बाद लाजमी ब्लड रिपोर्ट निकलवानी चाहिए। हमारे ऐसा समझा जाता है कि हमें कौन सा कोई बीमारी है जो हम ब्लड रिपोर्ट निकलवाएं। अक्सर लोगों को तब पता चलता है जब उनका HbA1c हाई हो चुका होता है। अगर आप चेक करवा रहे हैं तो आपको शुरू से ही बीमारी पकड़ लेंगी। HbA1c की नॉर्मल रेंज जो है ना वो 5.7 से 6.4 तक है। अगर 6.4 से ऊपर आ जाए तो आपको डायबिटीज़ है। सेकंड जो स्टेप है वो है लूज़ एक्सेसिव फैट। डायबिटीज़ के साथ एक वर्ड जुड़ चुका है, वो है ओबेसिटी। ज़्यादातर जिनको डायबिटीज़ होता है वो मोटे होते हैं। जब आपका एक्सेसिव फैट बॉडी में रखते हैं तो वो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा देता है। जब जिस्म में ज़्यादा फैट होता है तो वो इन्फ्लेमेशन भी करेगा, बॉडी बार बार सिंपैथेटिक मोड में रहेगी जहाँ फाइट और फ्लाइट जोन में रहता है। बॉडी को ऐसा लगता है कि कोई गड़बड़ चल रही है, कुछ इनबैलेंस चल रहा है। बॉडी को इनबैलेंस पसंद नहीं है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस तो होता ही है, साथ में वो बॉडी को एसिडिक बना देता है। डायबिटीज़ की 3 बड़ी वजह जो है ना वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इन्फ्लेमेशन और एसिडिक। फैट तीनों को बढ़ा देता है। जब आप फैट कम कर देते हैं तो ये खुद ब खुद तीनों चीज़ें कम हो जाती हैं। इसलिए जितना आप फैट को कम करने के लिए मेहनत करना चाहते हैं ना उतनी ज़्यादा मेहनत करें। थर्ड स्टेप है अवॉइड दीज फूड्स। कुछ खाने अगर आप ऐसे छोड़ते हैं जो आपको काफ़ी मदद मिलेगी, कुछ खाने जो आपको डायबिटीज़ रिवर्स करने में सपोर्ट नहीं करते, जैसा कि मिल्क के अंदर IGF नाम का फैक्टर होता है जो ग्रोथ फैक्टर जो इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर जो कि इंसुलिन फंक्शनिंग को इनबैलेंस कर देता है। इसलिए जितना हो सकता है उतना अवॉइड करें। जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं वो कुछ वक्त के लिए, हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ वो कुछ वक्त के लिए मिल्क को बंद कर दे तो बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स देती है, इनका ब्लड शुगर लेवल नीचे आना शुरू हो जाता है। दूसरा है चीनी बेकरी आइटम, स्पेशली बिस्किट्स, ब्रेड वगैरह को अवॉइड करें। तीसरे नंबर पे है कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक।
सबसे अनहेल्दी फूड में से है। कोक से कितना ज़्यादा बॉडी डैमेज होता है, कोक से आपको न्यूट्रिशन भी ज़ीरो मिलता है, बॉडी में सोजिश रहती है, बॉडी को ख़राब कर देता है, बॉडी को एसिडिक कर देता है। इसके साथ आप रिफाइंड फूड को भी अवॉइड कर दें, जिसके अंदर फाइबर नहीं होता, वो ब्लड शुगर को स्पाइक करेगा, वो हाई आईजीएफ फूड होता है, वो इंसुलिन को स्पाइक करेगा। फ्राई फूड, पैकेज फूड, रिफाइंड फूड बंद कर दें। अगर आप गंदम की रोटी भी खाते हैं ना, तो कुछ दिनों के लिए आप जौ की, जवार की रोटी खाएं, इससे आपकी बॉडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करेगी। 4th नंबर पे है, जब भी आप खाना खाते हैं तो 10 मिनट की वॉक लाजमी करें। जब आप लंच डिनर खाते हैं तो इसे खाने के बाद आप 20 मिनट के बाद 10 मिनट की वॉक करें। अगर आप ज़्यादा वक्त के लिए वॉक कर सकते हैं तो इससे अच्छा तो कुछ नहीं, जितना कर सकते हैं उतना करें, लेकिन 10 मिनट की वॉक जो है ना वो लाजमी करें। वॉक ना सिर्फ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करेगा, वो आपके ब्लड शुगर को भी बैलेंस करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम गट हेल्थ को बेहतर करेगा, इन्फ्लेमेशन नहीं होने देता है। 5th स्टेप है, आता है प्रोटीन को अपनी लाइफ में ऐड करना। जब आप कार्ब्स, प्रोटीन और फैट खाते हैं तो ये सब हमारी बॉडी के लिए इतने अच्छे हैं। हम कार्ब से डरते हैं, रोटी, राइस, फ्रूट से, मैंगो से डरते हैं कि वो शुगरी, हाई शुगरी फूड है। अगर आप ये सब खाना चाहते हैं तो इसके साथ आप फाइबर का, प्रोटीन का, फैट का मिला लें। वो आपके पेट में लंबे वक्त तक रहता है, वो आपके ब्लड शुगर को अचानक से स्पाइक नहीं करता, वो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, सेटिस्फेक्शन देता है, तो आपको क्रेविंग नहीं होती। इसीलिए आप कोशिश करें कि आप फैट, प्रोटीन, फाइबर जो है ना एक साथ मिला के लें। ये आपके ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल रखेगा। प्रोटीन को अगर आप खाते हैं तो मसल्स मास को बिल्ड करता है। आपका खाना जो स्टोर होता है वो लीवर और मसल्स में स्टोर होता है। मसल्स जो हैं, इससे आप जितना ज़्यादा ग्रो करेंगे उतनी ज़्यादा इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। बॉडी में जितने ज़्यादा मसल्स होंगे उतना खाना स्टोर होगा और फैट में कन्वर्ट नहीं होगा। इसलिए वेट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। जब हम वेट ट्रेनिंग की बात करते हैं तो प्रोटीन और वेट ट्रेनिंग दोनों आ जाता है। 3 दिन अगर हफ्ते में आप 30 से 45 मिनट तक अगर आप एक सेशन करते हैं तो इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन सारी चीज़ों पे अमल करेंगे ना तो आप 3 माह के अंदर अंदर अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर लेंगे, शुगर फ्री हो जाएंगे, डायबिटीज़ फ्री हो जाएंगे, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।